तो आमिर ज़िया साहब, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन का ट्रैक रिकॉर्ड पीछे इतना ख़राब है इसलिए हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस के लिए भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही, और दूसरा जिस मकसद के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी वो फुलफिल होता दिखाई दिया आपको इस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, हमारी हुकूमत ज़ाहिर है कि इतनी मासूम और इतनी सादी तो नहीं है। उसको एक कहते हैं ना, रैली का, मुजाहरे का और एक जो बंद कमरे के इजलास है उसका फ़र्क पता होना चाहिए और पता होगा उनको। बात ये तो हुकूमत जो है एक छोटी सी भी जो है मैदान खाली नहीं करना चाह रही इस इख्तिलाफ के लिए। और उन्हें बड़ा दुनिया में मुझे याद नहीं पड़ता, कभी पाकिस्तान में भी, हत्ता के मार्शल्ला दौर में भी, जब भी मरकजी दायरे की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें मिल बैठती थी, किसी के घर पे इजलास हो रहा होता था, किसी बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस हो रही होती थी, उसमें कभी रुकावट डाली गई हो, तो ये बिल्कुल एक नए कहते हैं सतह पे लेकर चले गए शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तानी जमहूरियत को, कि जिसकी आपको माजी में मिसाल नहीं मिलती है। और ये यकीनन जो है बाज़ लोग कहेंगे कि जी हुकूमत की मजबूती और ताकत का मज़हर है। मैं समझता हूँ कि उनकी कमजोरी और घबराहट का मज़हर है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है, उनको इस बात का इदराक है अच्छी तरह कि उनकी जो है उनके इलेक्शन को जो है बहुत सारे पाकिस्तानी चैलेंज करते हैं, थिंक टैंक्स चैलेंज करते हैं, सियासी जमातें चैलेंज करती हैं, और हत्ता कि आम पाकिस्तानी भी उनके मैंडेट को जो है बहुत सारे पाकिस्तानी जो है तस्लीम नहीं करते। तो ये उनके दिल में कहीं ना कहीं खलिश है, ये धड़का है। और उनको ये धड़का एक और भी कि अगर अगर हिज़्ब इख्तिलाफ को जरा सी जगह मिल जाती है और वो मोमेंटम बिल्ड कर लेगी तो चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी। अच्छा। जब भी उनकी पूरी जो ये है कि वो कहीं पर भी उनको कहते हैं सांस लेने की जगह न दे। और ये बिल्कुल बड़ा कहाँ होता है कि एक बंद कमरे का इजलास होटल बुक हुआ है, और वहां पर मुझे एक बड़ा मजेदार बात लगी कि तारड़ साहब जो किसी प्रोग्राम में आके कह रहे थे कि जनाब अगर उनको मुश्किल है तो मैं उनको जगह दिलवा देता हूँ, लेकिन अगले रोज गए तो वहां पर ताला लगा हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि हुकूमत को इतना ज्यादा एक्सट्रीम, क्योंकि उन्होंने कॉन्फ्रेंस नाकाम हो कामयाब हो, हुकूमत ने खबर अपने खिलाफ बनवा दी। एग्जैक्टली। बिल्कुल उसी तरह जब आप खुद रास्ते बंद करते हैं तो आप खुद कामयाब कर देते हैं इस इख्तिलाफ का शो। तो ये मेरे ख्याल में एक जो बड़ा सिंबलिज्म गया है, जो एक अलामत गई है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी, वो ये है हुकूमत के खौफ की और उसके ओवर रिएक्शन की है कि उन्होंने ज्यादा बड़ा रद्द-ए-अमल दिया, इतनी बड़ी चीज नहीं थी। और जैसे कि मेरे भी सीनियर दोस्त कह रहे हैं, बुखारी साहब कह रहे हैं कि जो तजियाकार है कि जी ठीक है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की उसमें सेल में हवा नहीं भरेगी और वो कोई बहुत ज्यादा कारनामा अंजाम नहीं देंगे, तब तो फिर और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं थी, फिर तो मतलब परेशानी की कोई बात ही नहीं है। तो ये मेरी समझ से बात है। अब आइए कि उनका हिज़्ब इख्तिलाफ का अलायंस बनेगा नहीं बनेगा, इसमें तो एक छोटा सा कदम उन्होंने उठाया है। हमारे यहाँ अब मीडिया का आलम ये हो गया हत्ता कि हम तजिया निगारों का भी, कि हम जब किसी सियासी अमल को देखते तो हम 2020 का मैच समझते हैं और समझते हैं कि चुटकी बजाते में उसका नतीजा आ जाएगा। सियासी अमल पेचीदा होता है, बरसा बरस के इख्तिलाफात होते हैं, उसमें ज़ाहिर है कि पीटीआई का अपना एक मौक़िफ़ है, बाकी जमातों का अपना है, सबकी अपनी अपनी इंटेंसिटी है हुकूमत के खिलाफ मुखालफत की या उनके साथ जो भी उनके ताल्लुकात हैं, तो उसमें वो लोग वक्त लेंगे। मैं समझता हूँ जो सिंबलिज्म है, जो उनका मुश्तरका एलामिया आया है, वो एक उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी आवाज की। वो कहते हैं जी हम इस इलेक्शन को जो है पाकिस्तान की तमाम खराबियों का, समाजी मसाइल का, माशी मसाइल का, समाजी मसाइल का जो है सियासी मसाइल का जिम्मेदार 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को समझते हैं, क्योंकि वो एक इंतखाबात थे, धांधलीज़दा इंतखाबात थे। ठीक है। तो ये कंसेंसस एक स्टेटमेंट आया है, वो समझते हैं जब तक शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे पाकिस्तान इस गिरदाव से, सियासी अदम इस्तिकाम से नहीं निकल सकेगा। उन्होंने ये भी कहा, आप उनका देखिए मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा ज़हानत से मुरतब किया हुआ उनका डिक्लेरेशन एलामिया है, और उसमें उन्होंने तमाम चीज़ों का कि 26वीं तरमीम कैसे हुई, अदलिया को कैसे कुचला गया, पीका कानून हमारे साथ क्या कर रहा है, कि पीका कानून जो है वो हर पढ़े लिखे पाकिस्तानी के खिलाफ है, ठीक है। सिर्फ सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं है। वो जो भी आदमी समाजी मीडिया पे लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, उसके खिलाफ है वो। तो उन्होंने तमाम चीजों को एक मतलब है एक पैकेज बनाकर पेश किया, तो मेरे ख्याल में ग्रेट लीप फॉरवर्ड है। लेकिन हाँ, तहरीक चलाने की बात है, वो तो भी खुद पीटीआई कहती है हम पूरा रमजान लगाएंगे, हम गुफ्तगू ईद के बाद। करेंगे, ईद के बाद वो लोग एकदम मैदान में आ जाए। जब दीगर जमातें साथ होती तो हो सकता है कोई और मशवरा दें, उनको सुनना भी चाहिए मशवरा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को जो एक स्मूथ सेलिंग है और वो तासुर देना चाह रही है, पाकिस्तान में सब अच्छा है और हम एक बहुत बड़ा जमीमा निकालेंगे और उसके बाद लोग समझेंगे जी बड़ा तालियां बजाएंगे, हमारे बड़े कारहाय नुमाया है, और मतलब है कि 62 सफे का 60 सफे का, तो उसमें आप देखिए सब लोग फुलका उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं जी एक एल्बम आपने छाप दी अपनी कारकर्दगी का, तस्वीर का अपना, और कारकर्दगी का नहीं, वरना कारकर्दगी तो हो सकता है 10-12 सफे पे आ जाती। तो लोग ये भी कहते हैं कि जितनी तस्वीर छापी है तो उसका खर्चा भी फिर जिन्होंने जिनकी छपी उनको उठाना चाहिए, ना कि सरकारी खर्च से दें। वो आप देखिए गरीब मुल्क है,
आपका मुल्क मकरूज मुल्क है, IMF के दर पे पड़ा बिल्कुल, हुआ है, यही तो लोग अलमी है हमारे मुल्क का कि जो भी हुकूमत में और आता है, हुकूमत चाहे अच्छा आज की देखे अपोजिशन तरह हो या तरह फिर आज की से हुकूमत हो, आज की हुकूमत अपोजिशन में जाएगी तो वो यही एतराज़ात उठाएगी, और कल की हुकूमत जब आज अपोजिशन में आई है तो उनके भी सेम एतराज़ात हैं इश्तिहारात को लेकर। खैर, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत अपोजिशन को स्पेस नहीं देना चाहती और अभी बहुत कम उम्मीदें हैं, लेकिन हो सकता है ये इत्तेहाद बन जाए। आमिर ज़िया साहब, आपकी नज़र में एक तरफ किफ़ायतशारी के दावे, दूसरी तरफ जहाज़ जितनी काबीना, क्या ये खुला तजाद नहीं है? जी बिल्कुल, ये खुला और छुपा हुआ हर तरह का तजाद है। आप मुझे बताइए ना, वाकई के जिस तरह से एक्सपेंशन की गई है, दुनिया भर अब इस बात पे कायल हो चुकी है कि अगर हुकूमत आपको चलानी है तो एफिशिएंट और लीन हुकूमत होनी चाहिए। हमारे यहाँ जबकि आपको पता है कि मतलब है माली हालात इस मुल्क के क्या हैं। अभी हम पिछले हिस्से में प्रोग्राम के ज़मीमे के ऊपर रो रहे थे, आपने काबीना को इतना बल्कि कर दिया है, इतनी बड़ी काबीना बना दी, और ये बिल्कुल हो सकता है कि उनके महदूद सियासी मकासद के लिए कि पंजाब में उनको ज़्यादा अपनी इंटरेस्ट करनी है, पंजाब से ज़्यादा रहनुमाओं को अकोमोडेट करना है, वो सब आप कर लेंगे, लेकिन इसका मजमूई तासुर क्या जा रहा है, ये एक सवाल है। हो सकता है कि रियल पॉलिटिक्स में आप कहें कि जी बड़ा अच्छा जबरदस्त चाल चली है उन्होंने, लेकिन एक जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान है वो चीज को देख भी रहा है, वो इस चीज पे गौर भी कर रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी पैसे नहीं है, अवाम का जो है गला घोटा जा रहा है, बच्चों के दूध के गिलास पे आपने टैक्स लगा दिया है, हाईएस्ट टैक्स जो है वो इस वक्त सैलरीड क्लास दे रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर पे बुलंद तरीन इस वक्त टैक्सेस हैं, आपने पूरे मुल्क को पढ़े लिखे पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, और दूसरी तरफ जो है आप किफायतशारी नहीं कर रहे। किफायतशारी ये होता है कि आप अगर मतलब है कि सिंबलिज्म होता है ना, सिंबलिज्म भी होता है कि जी इलामती तौर पे अगर अवाम सफर करिए तो हुक्मरान भी जो है ठीक कहीं है। ना कहीं कुर्बानी में नजर आएंगे, वो बड़ी गाड़ी की तरह छोटी गाड़ी में आ जाएंगे, वो अपना एग्जैक्टली। कहते हैं कि दौलत की नुमाइश नहीं करेंगे, कपड़े लेकिन जरा यहाँ से पर साफ इसके बिल्कुल बरक्स है, अवाम तो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और पिस भी रहे हैं, लेकिन हुक्मरान अवाम अशराफिया कुर्बानियाँ देने को तैयार परवाह नहीं। नज़र भी नहीं आ रही।